का स्टार्टिंग है। ऑल इंडिया में आपको सरस्वती रिवर यहीं दिखेगी पूरे फोर्स के साथ। सरस्वती माता का जन्म स्थान है ये, इसीलिए यहाँ पे सरस्वती रिवर पूरे फोर्स के साथ दिखती है। ये सिंगल स्टोन है, ये भीम का पुल है। ये स्टोन रखा था भीम ने। जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों का अंत हो जाता है, कौरवों की माता गांधारी होती है, भगवान श्री कृष्ण को युद्ध की वजह मानती है, कहती है भगवान होने के बावजूद आप युद्ध नहीं रोक पाए, इसलिए यादव वंश को श्राप देते हैं। जिस प्रकार हमारे वंश का समापन हुआ है, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी समापन होगा। जब श्राप पड़ता है तो भगवान श्री कृष्ण भी इस श्राप से नहीं बचते हैं। उस दौर में पंच पांडव द्रौपदी स्वर्गारोहणी की यात्रा करते हैं। जब वो यहाँ पहुँचे, सरस्वती रिवर के फोर्स को देखकर द्रौपदी डर जाती है। भीम उसके लिए रिवर क्रॉस करने के लिए सिंगल स्टोन रखते हैं। ये सिंगल स्टोन ही भीम पुल के नाम से फेमस हुआ। बट आगे चलकर पांडवों में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर सहसरी स्वर्ग जाते हैं। द्रौपदी के लिए ब्रिज लगा है ना, उसके बाद भी द्रौपदी इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, अपने प्राण यही त्याग लेती है। डेथ पॉइंट है द्रौपदी। फिर यहाँ से आगे बढ़े, पांडव आगे बढ़ते रहते हैं। 8 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन है, और वहाँ पे लक्ष्मी वन में नकुल अपने प्राण त्याग लेता है। पांडव आगे गए तो सहस्त्रधारा पहुँचते हैं। सहस्त्रधारा में 7 वाटरफॉल गिरते हैं। उन वाटरफॉलों को 7 सिस्टर वाटरफॉल बोलते हैं, और वहाँ पे सहदेव अपने प्राण त्याग लेता है। फिर पांडव आगे बढ़े तो चक्रतीर्थ पहुँचते हैं। चक्रतीर्थ में अर्जुन का डेथ हो जाता है। लास्ट आपका 2.5-3 किलोमीटर सबसे टप पड़ता है स्वर्गारोहणी में। आप उसके बाद सतोपंथी की एक लेक पे उतरते हो। एक मेडिकल टाइप की झील है, मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी में वहाँ पे साक्षात स्नान करने के लिए उतरते हैं। और पांडवों में भीम ने अपने प्राण वहाँ छोड़ दिए। अब आपने सुना होगा इनके साथ एक कुत्ता गया था स्वर्गारोहणी के लिए। असल में वो धर्मदेव थे, जो कुत्ते के रूप में थे। युधिष्ठिर अकेला छूटता है, दुखी होता है, उसको लेने के लिए धर्मदेव के यक्ष आते हैं और कहते हैं युधिष्ठिर से, महाराज हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए। अब युधिष्ठिर जब उनकी बातों को सुनता है तो वो खुश हो जाता है, सोचता है उसका जो ट्रैक है कंप्लीट हो गया है। तो जब युधिष्ठिर बोलता है कुत्ते को भी तुम भी स्वर्ग लोग चलो, उसकी परीक्षा लेते हुए यक्ष बोलते हैं जो ये आपका कुत्ता है ये स्वर्गारोहणी नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी लाइफ में कभी इसने पुण्य कर्म नहीं किया। जो पुण्य कर्म करता है वही स्वर्ग का हकदार है। अब युधिष्ठिर ने उनकी बातों को सोचता है तो बार बार बोलता है। लास्ट में युधिष्ठिर बोलता है, अगर जो ये कुत्ता है जो मेरे अपने थे, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, इसी ने मेरा साथ दिया है, दरअसल अगर ये कुत्ता स्वर्गारोहणी नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। वहाँ पे धर्मदेव प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं युधिष्ठिर को कि आज से आप पूरे संसार में धर्मराज के रूप में जाने जाओगे। उनको लेने के लिए पुष्पकमान उतरता है। जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गया वो पॉइंट यहाँ से 25 किलोमीटर है, अप डाउन 50 किलोमीटर पड़ता है। तो पांडव लोग इस रूट से गए ना, हम लोग कैंपिंग टूर करते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन मेडिकल होता है, खाने पीने का सब सामान लेके जाना पड़ता है। पांडव लोग यहाँ से आगे गए ना, हम लोग नारायण पर्वत होके जाते हैं। इसके बाद सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। आपको भीम का हैंड प्रिंट दिखाऊंगा, फिर रिटर्न चलेंगे। भी खत्म हो जाएगी। उसी के सामने इंडिया का फर्स्ट टी स्टॉल है। तो आपका जो गणेश केव है और वेद व्यासी का केव है, इन दोनों का हिस्ट्री सेम टू सेम है। अपने महाभारत का हिस्ट्री सुना होगा। जो वेद व्यासी महाभारत की रचना कर रहे थे, नए एक राइटर की जरूरत थी, तो जल्दी से इस काम को फिनिश करते थे। और जानते हैं आप पृथ्वी में गणेश जी के दो माने जाते हैं। गणेश जी का आह्वान करते हैं ना, आह्वान करने पर गणेश जी यहाँ पर प्रकट होते हैं। महाभारत लिखने के लिए राजी होते हैं, बट लिखने से पहले एक शर्त रखते हैं। वेद व्यास जी से बोलते हैं आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा। जहाँ से बोलना स्टार्ट हो गया इतनी समय तक रुकना नहीं है, बीच में अगर आप रुकते हो मैं वहीं पे लिखना बंद कर दूंगा। ऐसी गणेश जी की शर्त थी। महाभारत को कंटिन्यूस बोलना पॉसिबल ही नहीं था। उसमें ऐसे मोड आते थे जहाँ पे वेद व्यास जी को रुकना होता था। दोनों साधारण नहीं थे। गणेश जी के बारे में आप जानते हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, बाकी रिद्धि सिद्धि के दाता मानते हैं। वेद व्यास जी भी साधारण नहीं है, भगवान विष्णु के 21वें अवतार हैं। तो इनकी शर्त को उन्होंने सुना कि कंटिन्यूस बोलना है। कहते हैं मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बट मेरी भी शर्त होगी, मैं मन ही मन बोलूँगा, आपको लिखना होगा। जिस वर्ल्ड का आपको मीनिंग पता ना होगा, उस वर्ल्ड को आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि उसका मीनिंग पता ना लगे। अब वेद व्यास जी मन ही मन बोलते थे, कंटिन्यूस बोल सकते थे। महाभारत में ऐसे मोड आते जहाँ पे उनको रुकना होता, ऐसे वर्ल्ड पहले से ढूंढ कर रखते जिनका मीनिंग पता करने में गणेश जी टाइम लेते। ये टाइम लेते उनको ऑटोमेटिकली टाइम मिल जाता। ऐसे करके पूरी महाभारत गणेश जी के द्वारा बैठकर यहाँ लिखी गई। वेद व्यास जी ने अपनी गुफा से मन ही मन बोला था। दोनों का हिस्ट्री सेम है, बट अभी हम वेद व्यास जी का गुफा जाएंगे। वहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत के अलावा वेदों को चार भागों में बांटा है। 4 वेद आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बनाए। और बाकी 4 वेद के अलावा 18 पुराण, श्रीमद् भागवत से ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ऊपर एक स्टोन है जिसे व्यास पोथी बोलते हैं। पोथी का मतलब आप जानते होंगे किताब होता है। पहले के लोगों के पास नोटबुक नहीं होता था लिखने के लिए, भोजपत्र की छाल का यूज करते थे। आपको भोजपत्र का ट्री दिखाएंगे, उसी की छाल पे हमारे सारे इपिक्स लिखे गए। मानते हैं जो स्टोन है कलयुग से पहले द्वापर युग में भोजपत्र का था। जब कलयुग का स्टार्टिंग हुआ ना, स्टोन में कन्वर्ट हो गया। उस स्टोन को वेद व्यास जी का बुक मानते हैं। उस पर लाइन पड़ी हुई है स्टोन पे। मानते हैं कि वेद व्यास जी की बुक की वो 80,000 लेयर्स है। श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद
जब वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं होती है, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। श्रीमद् भागवत का जो पहला लेक्चर देते हैं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि नैमिषारण्य में राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजा परीक्षित हस्तिनापुर का आखिरी शासक था, तो उसको सांप डस लेता है। तो विद्वान लोग होते हैं, बोलते हैं 7 दिन के भीतर इसका मृत्यु होना सुनिश्चित है, तो कैसे इनको मोक्ष प्रदान करे। इसीलिए सुखदेव मुनि ने उनको 7 दिनों में भागवत सुनाई, और उसके बाद पश्चात जब उनको मोक्ष प्रदान होता है, साक्षी राजा परीक्षित का मृत्यु हो जाता है, तो इस उनकी मृत्यु के पश्चात इस कलयुग का स्टार्टिंग मानते हैं। और दोनों गुफाएं 5331 साल पुरानी है 2023 के अनुसार। पहले आप यहाँ पे महाभारत लेखन स्थल के दर्शन करिए, शुरू करते हैं। ये वाला नर और नारायण भगवान बद्रीनाथ जी का अवतार है। नारायण पर्वत पे ही बद्री विशाल जी का टेम्पल स्थापित है। 2 टेम्पल देख रहे हैं आप, एक रेड वाला है काल भैरव का मंदिर है, और दूसरा जिसपे फ्लैग है रेड व्हाइट येलो लास्ट रेड वाला टेम्पल मूर्ति माता का मंदिर है। बद्रीनाथ जी की माता है, नर नारायण की माता है। अच्छा, कैसे इनके नाम नर नारायण फेमस होते हैं, कैसे भगवान बद्रीनाथ जी यहाँ पहुँचते हैं, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री सुनाता हूँ। सतयुग का टाइम था, हुआ था दुर्गम नाम का। सूर्यदेव भगवान की आराधना की उसने, सूर्यदेव ने उसे 1000 कवच कुंडलों का वरदान दिया। वरदान के मुताबिक जो उसका कवच कुंडल था ना, वही तोड़ पाएगा जिसने 10,000 वर्षों तक तप किया होगा। तो उसका अंत करना था भगवान विष्णु को। उनको एक ऐसा धाम चाहिए था जिस स्थान पे कोई न रहता हो, जो उसकी नज़रों से दूर हो और जिसकी मान्यता हो। मान्यता ये है, वेद पुराण के अनुसार मानते हैं यहाँ पे अगर आप एक दिन सच्चे मन से जब तप करते हैं आपको 10,000 वर्षों का फल मिलता है। तो जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो देखते हैं कि स्थान भगवान शिव का है। पहले भगवान शिव यहाँ रहते थे, तो उसके बाद केदार में चले गए। इसीलिए बद्रीनाथ जी को पुराना केदार, आदि केदारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। सामने 2 माउंटेन देख रहे हैं आप, इसकी गैप में नीलकंठ माउंटेन पड़ता है। अच्छा, गोल्डन माउंटेन बोलते हैं। सुबह के टाइम पे जब धूप निकलती है ना, पूरा गोल्डन दिखाई देता है। उस नीलकंठ के बैक साइड में केदारनाथ है, फ्रंट में बद्रीनाथ है। तो भगवान विष्णु यहाँ आए तो क्या करते हैं, अपने मंदिर के दर्शन किए होंगे बद्रीनाथ जी के। उसकी राइट हैंड की तरफ अगर आप चलोगे लगभग आधा किलोमीटर लीला ठुंग नाम की एक शिला पड़ती है, जहाँ पे बच्चे के रूप में भगवान विष्णु लीला रचते हैं। भगवान शिव से स्थान मांगते हैं जन कल्याण के लिए। उस दौर में इनकी कोई संतान नहीं थी मूर्ति माता की। इन्हीं की कोख से 2 रूपों में अवतरित होते हैं, नर और नारायण के रूप में। तो उस राक्षस के अंत करने के लिए जिस माउंटेन पे नारायण ने तप किया, नारायण के नाम से फेमस हो गया, और जिस पे नर ने तप किया नर के नाम से फेमस हुआ। तभी से भगवान बद्रीनाथ जी यहाँ पे हैं। तो जब इनका सामना होता है ना नर और नारायण का, तो ये 999 दिन यहाँ पे युद्ध चलता है। कभी नर युद्ध करते थे, कभी नारायण युद्ध करते थे। ऐसे करके 999 दिन में 999 कवच कुंडल तोड़ देते हैं। लास्ट बचता है, भाग जाता है, सूर्यदेव की शरण लेता है। नर नारायण भी पीछा करते हैं, बोलते हैं इसको हमको सौंप दो, इसका अंत करना बहुत जरूरी है। तो सूर्यदेव प्रार्थना करते हैं नर नारायण से, भी मेरा शरणार्थी है, इसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। द्वापर युग आएगा, कुंती की कोख से इसको उत्पन्न करूँगा। जब द्वापर युग आता है ना, तो हाँ कर्ण के रूप में जन्म लेता है। नर अर्जुन होता है, नारायण श्री कृष्ण। तो एक कवच कुंडल कर्ण के रूप में जन्म लेता है। कर्ण दानवीर होता है, महाभारत के उसका अंत होता है। तभी से नर और नारायण के नाम से फेमस है। सितंबर में बामन द्वादशी आती है, एक लोकल फेस्टिवल होता है, मूर्ति माता का मेला लगेगा। उस दिन नर और नारायण की जो शालिग्राम मूर्ति है बद्रीनाथ जी के टेम्पल में, उनको माता के दर्शन करवाते हैं। 6 मंथ में एक ही बार इसके 2 रूप होते हैं, बाकी 6 महीने माता का टेम्पल क्लोज रहता है। दिख रही है आगे, उधर से अलकनंदा है, ये सरस्वती रिवर है। इन दोनों का जब संगम होता है ना, ये प्रयाग आपका केशव प्रयाग है। अब ट्रैवल करते हैं बद्रीनाथ जी के लिए, आपके रूट में 5 प्रयाग पड़ते हैं। 5 प्रयाग नहीं, असल में 6 प्रयाग है। इस प्रयाग को प्रयाग का लिस्ट में नहीं लिया गया, इसके पीछे का रीजन बताएंगे। उधर से अलकनंदा है। अलकनंदा का जो असल में ओरिजिन होता है, यहाँ से 28 किलोमीटर आगे विष्णु कुंड है। विष्णु कुंड से जब ये निकलती है, इसे विष्णु पत्नी गंगा बोलते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे अलकापुरी टॉप एक माउंटेन है ग्लेशियर का, जब वो वहाँ टकरती है इसका नाम अलकनंदा पड़ता है। अलकनंदा का उद्गम स्थान अलकापुरी को मानते हैं। बाकी सारे प्रयागों में कॉमन रहती है। ये सरस्वती नदी है, आप जानते हैं ऑल इंडिया में सरस्वती रिवर कहीं नहीं दिखती है। प्रयागराज इलाहाबाद में अंडरग्राउंड है, गुप्तगामिनी के नाम से जानी जाती है। नोट करेंगे आप, पानी का जो फोर्स है धीरे धीरे यहाँ आने तक शांत हो जाता है और इधर फोर्स कम हो जाता है। अभी आपको गणेश जी का केव दिखाएंगे, इधर व्यास जी का केव है। यहाँ पे गणेश जी ने, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। तो जब वो वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, वेद व्यास जी के शब्दों को सुनकर ये प्रभावित होती है, अपने पानी के फोर्स को बढ़ा लेती है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में ऐसे मोड़ पड़ते थे जहाँ पे ज्ञान की बातें होती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, ज़्यादा ज्ञान सुनती है अपने बारे में, अपनी खुशी को पानी के फोर्स से प्रकट करती है। अब जैसे जैसे पानी का फोर्स बढ़ता है उसकी वजह से साउंड होता है, साउंड की वजह से वेद व्यास जी बोलने में डिस्टर्ब होने लगते हैं। गणेश जी लिखने में समझाते हैं, वेद व्यास जी इनको नहीं मानती है। अंत में इन्हें श्राप मिलता है कि इनका आधा पानी विलुप्त हो जाएगा और यहाँ से आगे इनका नाम समाप्त हो जाएगा। स्टार्टिंग से जब निकलती है इसका आधा पानी विलुप्त होता रहता है, अंडरग्राउंड जाता है प्रयागराज इलाहाबाद। त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, वहाँ पे सरस्वती रिवर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं। ओनली 700 मीटर बैठती है। अच्छा, यहाँ पे इसका नेम समाप्त हो गया ना।
अलकनंदा रही, अपॉर्चुनिटी मिल गई अलकनंदा को, 5 प्रयागों में कॉमन रहेगी। पंच प्रयाग है आपके, विष्णु प्रयाग है, इसके बाद धौली गंगा है वहाँ पे, नंद प्रयाग मंदाकिनी है, कर्ण प्रयाग में आपका पिंडर है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी है, और देव प्रयाग में जब भागीरथी के साथ जब इसका संगम होता है ना, अलकनंदा का नाम चेंज होकर ही गंगा पड़ जाता है। जब यहाँ से सरस्वती रिवर समाप्त हो गई, इस प्रयाग को प्रयाग की लिस्ट में नहीं लिया गया, ना प्रयाग का दर्जा है, वरना अलकनंदा के रिवर से बनने वाला प्रयाग का पहला पॉइंट है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से होता है ना अलकनंदा का। सरस्वती भी एक हॉली रिवर है, एंडिंग होने के कारण ऑल इंडिया में आपको सरस्वती रिवर कहीं नहीं दिखेगी। यहाँ से आएंगे देख रहे हैं आप, ये कुबेर पीक है। आपको पता है कुबेर धन के देवता है। आपने साउथ में तिरुपति बालाजी का नाम सुना है। तिरुपति बालाजी ने राजकुमारी पद्मावती के साथ थार्ड बार से शादी करने के लिए तो कुबेर से धन का कर्जा लिया ना, इसी माउंटेन से लिया था, तभी से माउंटेन कुबेर पीक के नाम से फेमस है। आज भी मानते हैं तिरुपति बालाजी वो कर्ज नहीं चुका पाए हैं जिन्होंने अपनी शादी के लिए लिया। उनके टेम्पल में गोल्ड सबसे ज़्यादा चढ़ता है, इसी आस्था के कारण चढ़ता है कि तिरुपति बालाजी का कर्ज कम हो सके। साइड वाला माउंटेन नारद पर्वत है। अपने यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा है। साउथ इंडियन मूवी देखा होगा आपने, बद्रीनाथ जी पे बना है, अल्लू अर्जुन का मूवी है, उसमें दिखाया गया है। असल में इस पानी का महत्व है, जो नारद जी थे अष्टवसुओं के सामने बद्रीनाथ धाम की प्रशंसा करते हैं, तो अष्टवसुओं ने इस माउंटेन पे लगभग 30,000 वर्षों तक तप किया। उनके तपोबल से इस वाटरफॉल का जन्म हुआ है। वाटरफॉल के पानी का महत्व है, शास्त्र के अनुसार मानते हैं जो व्यक्ति मतलब पापी होगा, पाखंडी होता है ना, उसकी किस्मत में इस जल का स्पर्श नहीं होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो यहाँ से 5-6 घंटे का ट्रैक पड़ता है। आगे जैसे जैसे पॉइंट स्टार्ट होते हैं वैसे इसके होता है।